विचार से विश्वास तक शिक्षा का नया अध्याय। स्वागत है आपका दामोदर यूनिवर्सिटी में। फ्रॉम थॉट टू बिलीव, अ न्यू चैप्टर ऑफ एजुकेशन। वेलकम टू दामोदर यूनिवर्सिटी। हे एवरीवन, मैं स्मृति झा, आपकी डिजिटल मेंटर। आज की क्लास में हम केमिस्ट्री के चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। आज का टॉपिक है व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। तो हमारे एसिड्स और बेसिस में क्या कॉमन होते हैं, क्या चीज़ें कॉमन है, उसे आज हम देखेंगे। तो लिखा है इन सेक्शन 2.1 वी हैव सीन दैट ऑल एसिड्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो हमने अभी तक देखा था कि जितने भी एसिड्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सिमिलर होती हैं। What leads to this similarity in properties? We saw in activity 2.3 that all acids generate hydrogen gas on reacting with metals. So hydrogen seems to be common in all acids. लिखा है कि सभी एसिड्स जब रिएक्ट करते हैं तो उनसे क्या हाइड्रोजन गैस जो है जब मेटल के साथ में रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस वहाँ से फॉर्म होता है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि हमारा जो एसिड्स है, एसिड्स में एक चीज़ कॉमन है, वो है हाइड्रोजन गैस। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू इन्वेस्टिगेट वेदर ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिडिक। तो क्या सभी कंपाउंड्स जो है हाइड्रोजन जो कंटेन करते हैं वो एसिडिक है कि नहीं है, उसको टेस्ट करने के लिए हम एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। तो हमारा एक्टिविटी 2.8 क्या कहता है, टेक सॉल्यूशंस ऑफ ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एट्सेट्रा। तो ये सभी सॉल्यूशंस आपको लेने हैं। फिक्स 2 नेल्स ऑन अ कॉर्क। तो ये हमारा कॉर्क है, कॉर्क पर 2 नेल यानी कील आपको फिट करनी है। एंड प्लेस द कॉर्क इन 100 मिलीलीटर बीकर, और उसके बाद इसको 100 मिलीलीटर के बीकर में प्लेस कर देना है। कनेक्ट द nails to the 2 terminals of a 6 volt battery through the bulb and switch as shown in figure। उसके बाद हमारा ये जो कील था इसको हमें क्या करना है, 2 टर्मिनल्स के साथ में कनेक्ट करना है और साथ में यहाँ पर बल्ब के साथ में कनेक्ट करना है, और जो बैटरी है वो 6 वोल्ट की बैटरी यहाँ पर यूज़ करनी है हमें। नाउ पोर सम डाइल्यूट HCl इन द बीकर। उसके बाद बीकर में आपको डाइल्यूट HCl डालना है एंड स्विच ऑन द करंट। उसके बाद स्विच करंट का ऑन कर देना है। रिपीट विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो सेम आपको प्रोसीजर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में भी रिपीट करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो आप क्या देखेंगे, रिपीट द एक्सपेरिमेंट सेपरेटली विथ ग्लूकोज एंड अल्कोहल सॉल्यूशंस। तो हमने यहाँ पर ग्लूकोज का सॉल्यूशन भी लिया था, अल्कोहल का सॉल्यूशन भी लिया था। तो इन सब के साथ में यही जो एक्सपेरिमेंट था इसको रिपीट करना है और आप क्या ऑब्जर्व करेंगे वो देखना है। डज द बल्ब ग्लो इन ऑल केसेस। तो क्या ये जो बल्ब है ये हर एक केस में ग्लो कर रहा था या नहीं। तो हम क्या देखते हैं द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन द केस ऑफ एसिड्स। तो जब एसिड्स इसमें पोर करते हैं तो उस केस में हमारा जो बल्ब है वो ग्लो करने लगता है। बट you will observe that glucose and alcohol solutions do not conduct electricity। लेकिन जब ग्लूकोज और अल्कोहल का सॉल्यूशन आप यूज़ कर रहे थे तो यहाँ पर बल्ब ग्लो नहीं किया, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर कंडक्ट नहीं हुई थी। ग्लोइंग ऑफ द बल्ब इंडिकेट्स दैट देयर इज़ अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन। यानी जब बल्ब ग्लो कर रहा था तो इसका मतलब था, ये इंडिकेट कर रहा था कि हमारा जो सॉल्यूशन है वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है उससे। तो द इलेक्ट्रिक करंट इज कैरीड थ्रू द एसिडिक सॉल्यूशन बाय आयंस। तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करता है, सॉल्यूशन के थ्रू आयंस फॉर्म करते हैं, तो इस वजह से वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन प्लस आयंस। तो एसिड्स में कौन सा आयन प्रोड्यूस होता है, एसिड्स में हाइड्रोजन प्लस आयंस प्रोड्यूस होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कैटायन के नाम से जानते हैं। एंड एनायन सच एज क्लोरीन इन HCl। तो HCl में एनायन का फॉर्मेशन होता है, उसका एनायन कौन सा है, क्लोरीन आयन, इसको हम लोग एनायन कहते हैं। NO3 आयन इन HNO3 में NO3 आयन का फॉर्मेशन होता है। SO4 2- इन H2SO4, तो इसमें ये एनायन का फॉर्मेशन होता है। CH3COO- इन CH3OOH, तो सब में इस तरह के एनायंस का फॉर्मेशन होता है। Since the cations present in
एसिड्स इज H प्लस। तो एसिड्स में कैटायन प्रेजेंट होता है जिसको H प्लस कर रहे हैं। दिस सजेस्ट दैट एसिड्स प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन्स। तो इससे पता चलता है कि एसिड्स में एसिड जो है वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं, किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन को वो प्रोड्यूस करते हैं, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज़। तो हमारा जो हाइड्रोजन आयन है वो सब्सटेंस की एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग एल्कलीज सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एट्सेट्रा। व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम द रिजल्ट्स ऑफ दिस एक्टिविटी। तो यही सारी एक्टिविटीज़ को आपको फिर से रिपीट करना है इन सब सब्सटेंसेस के साथ में, और आपको क्या रिज़ल्ट मिलता है वो देखना है। तो अब जब आपने यहाँ तक अब तक क्या देखा, अब तक हमने पढ़ा था कि एसिड्स में क्या, एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं जो कि खट्टे होते हैं और जो हमारा लिटमस पेपर के कलर को चेंज करते हैं। अब हमारे पास में एसिड्स के साथ में एक और प्रॉपर्टी जुड़ गई, और वो प्रॉपर्टी क्या है कि एसिड्स जो है वो हाइड्रोजन आयन रिलीज़ करते हैं। तो जो सब्सटेंसेस हाइड्रोजन आयन रिलीज़ करते हैं वो एसिड्स कहलाते हैं, और जबकि जो सब्सटेंसेस हाइड्रोक्साइड आयन OH आयन रिलीज़ करते हैं, OH माइनस आयन जिसको कहते हैं, तो वो हमारा बेसिस के अंदर आते हैं। आगे हम इसे देखेंगे। लिखा हुआ है व्हाट हैपन्स टू एन एसिड और अ बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन। तो हमारा जब वाटर सॉल्यूशन में एसिड और बेस को हम यूज़ करेंगे तो उस केस में एसिड और बेस के साथ में क्या होगा। डू एसिड्स प्रोड्यूस आयंस ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन। क्या एसिड सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में आयंस प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि जब आयन प्रोड्यूस होता है तभी हमारा क्या होता है, वहाँ से करंट प्रोड्यूस होता है। लिखा, चलिए अब इसके लिए एक एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को देखते हैं। एक्टिविटी 2.9, एक्टिविटी 2.9 कहता है टेक अबाउट 1 ग्राम सॉलिड NaCl इन अ क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब एंड सेट अप द apparatus एज शोन इन फिगर। तो जैसे आपको फिगर में दिखाया गया है इस तरह से आपको पूरा का पूरा अपैरेटस को सेट करना है, और आपके पास में एक बीकर में एक हमारे पास में टेस्ट ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब में क्या लेना है, 1 ग्राम सॉलिड NaCl को लेना है। 1 ग्राम सॉलिड NaCl हमने टेस्ट ट्यूब में फिल किया है। ऐड सम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू द टेस्ट ट्यूब। उसके बाद में कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इसमें ऐड करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो आप क्या देखोगे, इज़ देयर अ गैस कमिंग आउट ऑफ द डिलीवरी ट्यूब। कैसे कोई किसी तरह का कोई गैस निकल रहा है। टेस्ट द गैस इवॉल्व सक्सेसफुली विथ ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर। तो आप देखोगे कि यहाँ से गैस निकल रहा है। तो जब गैस निकल रहा है तो इस गैस को आपको टेस्ट करना है, किससे, लिटमस पेपर से। लिटमस पेपर से आप यहाँ पर टेस्ट करोगे। ये ब्लू लिटमस पेपर का यूज़ यहाँ पर हो रहा है इसको टेस्ट करने के लिए। इन विच केस डज द लिटमस पेपर चेंजेस कलर। तो कौन से केस में लिटमस पेपर का कलर जो है वो ब्लू से चेंज होकर के किसी और कलर में आ जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव एक्टिविटी व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ड्राई HCl गैस। तो ये एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद में आपको क्या पता चलेगा ड्राई HCl गैस के बारे में या फिर HCl सॉल्यूशन के बारे में। नोट द, इसके बाद में लिखा है दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट हाइड्रोजन आयन इन HCl आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो जब HCl में हाइड्रोजन आयन का प्रोड्यूस होता है जब वाटर प्रेजेंस होता है। सेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल कैन नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। तो जब वाटर प्रेजेंट नहीं होगा तो हाइड्रोजन आयन भी प्रोड्यूस नहीं होगा। तो हमारा यही इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला। आगे है इसके लिए जो इक्वेशन है, इक्वेशन इस तरह से लिखा गया है HCl और साथ में वाटर जब मिला तो हमारे पास में क्या बना है, H3O और साथ में क्लोरीन आयन बना है। तो हाइड्रोजन आयन्स कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। हाइड्रोजन आयन अकेला नहीं आता है, बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो हमेशा कैसे, वाटर के साथ में ये कंबाइन करके एग्जिस्ट करता है। दस हाइड्रोजन आयन्स मस्ट ऑलवेज बी शोन एज H+ और हाइड्रोनियम आयन। तो हमें जब कहीं पर हाइड्रोजन आयन को रिप्रेजेंट करना होगा तो हम कैसे करेंगे, H+ के साथ में रिप्रेजेंट करेंगे या फिर HO3+ के साथ में रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारा इक्वेशन बना कैसे, H++ H2O। तो हमारा क्या सब्सटेंस बना, H3O। ये हमारा इक्वेशन हो गया।
We have seen that acids give H3O plus और H प्लस आयन इन वाटर. तो हमारा एसिड्स में क्या होता है, हमारा हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है वाटर में. लेट अस सी व्हाट हैपन्स व्हेन अ बेस डिसॉल्व्स इन वाटर. तो एसिड जब डिसॉल्व हुआ तो हमारे पास में हाइड्रोजन आयन का फॉर्मेशन हुआ. अब जब बेस वाटर में डिसॉल्व होगा तो क्या होगा वो हम देखते हैं. तो हमारे पास में है सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हमारे पास में क्या बन रहा है, सोडियम बन रहा है और साथ में हाइड्रोक्साइड आयन बन रहा है OH माइनस. ठीक है, तो इसके बारे में और भी इक्वेशंस है, सब में यही फॉर्मेशन हो रहा है. जब KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को वाटर के साथ में रिएक्ट किया तो एक हमारा पोटेशियम आयन बना, दूसरा हाइड्रोक्साइड आयन बना. फिर है MgOH के साथ में वाटर के साथ में रिएक्ट किया है तो यहाँ पे फिर से क्या बन रहा है, मैग्नीशियम का आयन साथ में हाइड्रोक्साइड आयन बन रहा है. तो देख रहे हैं बेसिस के केस में हमेशा क्या चीज़ बन रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन. तो यहाँ से क्या पता चला कि बेस का एक और प्रॉपर्टी होता है कि बेसिस जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज़ करते हैं, OH माइनस आयन रिलीज़ करते हैं, जबकि एसिड्स क्या करते हैं, H प्लस यानी कि हाइड्रोजन आयन रिलीज़ करते हैं. तो यहाँ से एसिड और बेस की एक और प्रॉपर्टी हमारे ब्रेन में हमें याद होनी चाहिए. आगे लिखा है बेसिस जनरेट हाइड्रोक्साइड आयन्स इन वाटर. तो बेसिस हमारा हाइड्रोक्साइड आयन वाटर में जनरेट करते हैं. बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज. तो ऐसे बेसिस जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं उसे हम एल्कली के नाम से जानते हैं. डू यू नो सेक्शन में क्या लिखा है, ऑल बेसिस डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर. तो सभी बेसिस वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते हैं और जो बेस वाटर में डिज़ोल्व होते हैं उसे क्या कहते हैं, एल्कली कहते हैं. एंड एल्कली इज़ अ बेस दैट डिज़ोल्व इन वाटर. तो एल्कली एक बेस है जो कि एक ऐसा बेस है जो कि वाटर में डिज़ोल्व होता है. दे आर सोपी टू टच. ये टच करने में कैसे होते हैं, सोपी साबुन की तरह फील होते हैं. बिटर एंड कॉरोसिव. तो ये टेस्ट में कैसे होते हैं, बिटर होते हैं एंड साथ में कॉरोसिव होते हैं, यानी जिस सब्सटेंस पर इसको छोड़ दिया जाए तो वो सब्सटेंस वो ख़राब हो जाता है, जंग लग जाता है, ख़राब हो जाता है. नेवर टेस्ट और टच देम एज दे मे कॉज हार्म. तो इनको कभी भी टेस्ट आप नहीं कर सकते हो. जैसे आप नींबू को टेस्ट करके बता सकते हो कि इसका टेस्ट ये कैसा है, तो वो इस केस में आप इनको टच नहीं कर सकते हो. विच ऑफ द बेसिस इन टेबल 2.1 आर एल्कलीज. तो आपको 2.1 में कौन सा एल्कली है वो बतलाना है. आगे लिखता है नाउ एज वी हैव आइडेंटिफाइड दैट ऑल एसिड्स जनरेट H प्लस एंड ऑल बेसिस जनरेट OH माइनस, वी कैन व्यू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एज. तो अब हमको पता चल गया कि एसिड्स क्या होते हैं, हाइड्रोजन आयन रिलीज़ करते हैं और बेसिस हमारा हाइड्रोक्साइड यानी OH आयन रिलीज़ करते हैं. तो अब हमारे पास में क्या है, जब एसिड, अब तक हमने जो पढ़ा था कि एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है. तो इसी तरह से हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और फिर हाइड्रोक्साइड आयन के साथ में इस तरह से लिख सकते हैं. तो लेट अस सी व्हाट इज़ इन्वॉल्व्ड व्हेन वाटर इज़ मिक्सड विथ एन एसिड और बेस. तो जब वाटर एसिड और बेस के साथ अब मिक्स होता है तो क्या होता है, तो इसे हम अगली क्लास में देखेंगे. आज की क्लास के लिए यहीं तक. यदि कोई भी डाउट हो तो हमारे DU के कमेंट सेक्शन में आप अपना सवाल ज़रूर पूछिए. मैं हर एक लर्नर को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी. ओके दैन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग. ओनली एट DU. मिलते हैं अगली क्लास में. टिल देन, बाय बाय.